जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार, सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जहां से आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को बिना स्किप किए गए पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करना है। आपको श्रृंखला दी गई है, आपको इस श्रृंखला को पूर्ण करना है। तो आप बताइएगा, इस श्रृंखला को पूर्ण कीजिएगा, इसमें आपकी कौन सी ट्रिक लग रही है, कैसे आप इस श्रृंखला को पूर्ण कर सकते हो। आपसे दिया गया है 1 है, 5 है, 6 है, 11, 17, 28, 45, 73 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको बताना है इनके स्थान पर आपका क्या आएगा। चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बताइएगा इनमें से कौन सा विकल्प आपको इस श्रृंखला में मिलने वाला है। तो देखते हैं इस श्रृंखला में क्या किया गया है। पहले अंतर से कर लेते हैं। अंतर कितने का है, सभी में अंतर आपका इसमें 4 का हो जाएगा, इसमें 1 का हो जाएगा और इसमें आपका 5 का हो जाता है। तो अंतर से तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में जो क्या गया है मेरे प्यारे साथियों, इसमें पहले और दूसरे को जोड़कर क्या आया है, आपका 6 आया है। यानी अगर हम इनसे पहले और दूसरे को जोड़ दें, जैसे हमने 1 और 5 को जोड़ा तो आपका 6 आया। इसी प्रकार अगर हम आपके 6 और 5 को जोड़ दें तो अगला शब्द बनना है 11 बनना है। और इसी प्रकार अगर हम 6 और 11 को जोड़ दें तो अगला शब्द बनना है, यानी 17 बनना है। इसी प्रकार अगर हम 11 और 17 को जोड़ेंगे तो अगला शब्द 18 बनेगा और इसी 28 बनेगा। और इसी प्रकार 28 और आपका जो है 17 को जोड़ेंगे तो आपका 45 बनेगा। इसी प्रकार हम जो जोड़ेंगे 28 और 45 को जोड़ेंगे तो 73 बनेगा। तो अगर हम 73 और 45 को जोड़ते हैं, 73 और 45 को प्लस करते हैं तो क्या आएगा बताइए। अगर हम यहाँ पर 73 और 45 को जोड़ते हैं तो आपका क्या बनने वाला है, जल्दी से जल्दी बताइएगा, आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो 73 और 45 आपका कितना हो जाएगा, सोचिएगा जल्दी से, चारों विकल्प आपके सामने हैं। 73 और 45 कितना हो जाता है, 118 हो जाता है। 118 आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, आपको एक संबंध दिया गया है। जिस प्रकार पहले का संबंध आपका दूसरे से है, तीसरे का संबंध आपका चौथे से है, तो आपका पांचवे का संबंध होगा, यानी पांचवे का संबंध होगा आपका 36 होगा, आपका 10 होगा, 54 होगा, 49 होगा। तो आपको दिया गया है 5:10, 8:10, 7 क्या। तो बताइएगा क्या हम इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन पर सोचिएगा, विचार कीजिएगा, बताइएगा हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो किया गया है मेरे प्यारे साथियों, अगर हम इसमें ट्रिक पहले ही बताएं तो इसमें जो किया गया है, अगर हम यहाँ पर 5 का घन करें, अगर हम यहाँ पर 5 का घन करें तो 5 का घन होता है आपका 125 और इनकी आपस में गुणा करें, यानी 1 की गुणा, 2 की गुणा, 5 की गुणा, क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। तो 10 दिया गया है। इसी प्रकार अगर हम 8 का घन करें तो 8 का घन जो होता है वह होता है आपका 512। 512 की गुणा करें, 5 की गुणा करें, 1 और इनके आपस में अंकों की गुणा करें तो आपका आ जाएगा 10। क्या आ जाता है, 10। इसी प्रकार जब हम 7 को देखते हैं, 7 का जो आप अगर हम इसमें घन करें या 7 का घन करें तो 7 का घन होता है 343। 343 आपका 7 का घन होता है। और इनके जब आपस में हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इनके आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, तो आपका 36 आने वाला है। 36 आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, वह मेरे पिता की सास की एकमात्र बेटी का बेटा है, तो उस व्यक्ति का मीरा से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे क्या गया है, मीरा क्या है, मीरा ने आपका कहा, मीरा ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता, यानी मीरा के कोई आपके पिता होंगे, क्या हो जाएंगे, मीरा के पिता हो जाएंगे। पिता की सास, तो यहाँ पर कोई मीरा की पत्नी होगी, क्या मीरा के पिता की कोई पत्नी हो जाएगी, कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। की सास
की सास, आपकी सास हो गई, कौन सी, मीरा के आपके पिता की सास हो गई, की एकमात्र बेटी यानी आपकी क्या हो गई, मीरा की माता जी हो गई, कौन हो गई, मीरा की माता जी का बेटा है, यानी क्या इनका भी क्या है, आपका बेटा है, क्या है, तो मीरा का इससे क्या संबंध हो गया, भाई और बहन का, तो क्या संबंध हो जाएगा, भाई और बहन का संबंध हो जाएगा। तो उस व्यक्ति का मीरा से क्या संबंध है, तो आपका मीरा से जो संबंध है आपका भाई का है, भाई इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है, सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी बराबर 216 दिया गया है और बी सी डी बराबर 729 दिया गया है, तो सी डी एफ बराबर आपका क्या होगा। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि ए बी सी बराबर 216 दिया गया है, बी सी डी बराबर 729 दिया गया है, तो सी डी एफ बराबर क्या होगा, तो बताइएगा। देखते हैं आपसे क्या दिया गया है, ए बी सी बराबर आपको दिया गया है 216, बी सी डी बराबर दिया गया है आपको 729। तो इसमें क्या कहेंगे, अगर हम इनके कोड लिख लें, इनके हम कोड लिख लें, तो एक का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2, सी का कोड होता है 3, और अगर हम इन आपस में जोड़ें तो क्या आएगा, आपस में जोड़ने पर आता है आपका 6, और अगर हम इस 6 का घन कर दें या आपका 6 का घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 216 आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम बी सी डी, बी का कोड हो जाएगा 2, सी का कोड हो जाएगा आपका 3 और डी का कोड हो जाता है आपका 4, आपस में जोड़ें तो आपका आ जाएगा, और 9 का अगर हम आप क्यूब करें तो 9 का क्यूब क्या आता है आपका 729, तो आपकी सिद्ध हो गया। इसी प्रकार जब हम आप लिखेंगे सी और डी, सी का कोड होता है आपका 3, डी का हो जाएगा 4 और एफ का कितना होता है बताइए, एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है, कितना, एफ का कोड पूछा गया है आपसे, एफ का कोड हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा, आपका कोड कितना हो जाता है आपका 6 हो जाएगा। अगर हम इन्हें आपस में जोड़ते हैं तो क्या आएगा आपका 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, तो ऐसा तो विकल्पों में नहीं दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर F नहीं होगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, E होगा, तो E यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, 5 और 4 9 और 3 12, 12 का स्क्वायर जो होता है आपका कितना होता है, 12 का स्क्वायर आपका 17 28 होता है, 17 28 सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि हरे को पीला और पीले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, काले को नीला, नीले को लाल कहा जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, यदि पीले, यदि यानी येलो को आपका, यदि हरे को आपका पीला कहा जाए, तो क्वेश्चन पूछा गया है यदि ग्रीन को हम क्या कहें, येलो कहें, और येलो को क्या कहें, येलो को हम वाइट कहें, वाइट को ब्लैक कहें, यानी वाइट को क्या कहें, ब्लैक यानी काला कहें, यानी काला आपका ब्लैक कहें, और काले को नीला कहें, काले को यानी ब्लू, आपका ब्लैक को क्या कहें, ब्लू कहें, और नीले को लाल कहें, नीले को यानी ब्लू को आपका रेड कहें, तो आकाश का रंग कैसा होगा। तो आकाश का रंग कैसा होता है, आकाश का रंग आपका नीला होता है, नीले को क्या कहा गया है, आपका लाल कहा गया है, तो लाल क्या दिया गया है, इसमें आकाश का रंग कैसा हो जाएगा, आपका लाल हो जाएगा, लाल इसमें बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न पहचाने, निम्नलिखित में से आपको भिन्न पहचानना है। इसमें आपका देहरादून होगा, अहमदाबाद होगा, शिमला होगा, आपका भोपाल हो जाएगा, या पणजी होने वाला है। बताइए आपको इनमें से भिन्न पहचानना है, इनमें से भिन्न आपका क्या हो जाएगा, तो इनमें से आपका भिन्न क्या होने वाला है बताइए। तो बात करें भिन्न, तो ये जो दी गई है मेरे प्यारे साथियों, आपकी सभी राजधानी दी गई हैं। क्या दी गई है, देहरादून किसकी राजधानी होती है, उत्तराखंड की राजधानी होती है। अहमदाबाद आपकी किसी की भी राजधानी नहीं होती, तो अहमदाबाद आपका इसमें भिन्न हो जाएगा, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको पहचानना है, आपको एक सीरीज दी गई है। आपको इस सीरीज में जो है 4 है, 10 है, 20 है, 34 है, आपका 52 है, क्वेश्चन मार्क है, 10 है, आपका 130 है। तो आपको एक सीरीज दी गई है, इसमें पहचानना है। तो आप करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। अंतर देखते हैं, 6 का हो रहा है, यहाँ पर आपका 10 का हो रहा है, यहाँ पर आपका 14 का हो रहा है, और यहाँ पर कितने का अंतर है, आपका अंतर कितना का है, 18 का है। यहाँ पर देख लेंगे क्या होगा, और यहाँ पर अंतर कितने का हो जाएगा, आपका 20 का अंतर हो जाता है। तो क्या ऐसे हो रहा है, बताइएगा क्या ऐसे हो रहा है। तो ऐसे हाँ, सीरीज तो एक बननी है, आपके 4 4 जुड़ने हैं, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, और यहाँ पर अगर हम +4 करें इसमें तो कितना हो जाएगा, आपका 22 हो जाता है। कितना हो जाएगा, आपका 22 हो जाएगा। 22 यानी अगर हम 52 माँ को 22 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 74 आएगा। 74 बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। 74 आपका बी विकल्प में दिया गया है। या हम अगर हम 52 में 22 जोड़ते हैं तो आपका 74 आएगा, और इसी प्रकार आपका सिद्ध हो जाता है। और इसमें कितना जोड़ेगा, आपका अगर हम 26 जोड़ेंगे तो आपका 100 आएगा, और 100 अगर हम इसमें 30 जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। यानी इसमें अंतर किया गया है, और अंतर में 4 4 जुड़ने हैं, यानी इसमें 6 हुआ आपका। फिर यहाँ पर 10 का अंतर, यहाँ पर 14 का अंतर, यहाँ पर 16 का अंतर, और यहाँ पर कितने आपका 14 का 18 का अंतर, यहाँ पर आपका 22 का अंतर आ जाएगा। तो यदि हम आपके 52 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 74 आएगा। 74 आपका बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पहचानना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, बताइएगा यहाँ पर क्या आने वाला है। जल्दी से जल्दी सोचिएगा, समझिएगा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा। तो देखते हैं, पहले देख लेते हैं क्या आने वाला है। 3 और 1, 3 आपका 1 को जोड़कर आपका 4 आया, 5 और आपका 1 को जोड़कर 7 आना था। तो ये तो आपका सीरीज कैंसिल हो गई। आपस में देखते हैं, 3 प्लस अगर हम सबकी जमा करें तो 8 बनेगा, आपका ये भी कितना बनेगा, आपका 8 बनेगा। 5 और ये आपका 9 बनना है, तो ये भी सीरीज आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अब क्या करनी है, अब इसमें से इधर को जोड़कर देख लेते हैं एक बार क्या बनने वाला है। तो आपका प्लस प्लस और प्लस, तो 2 और 1 आपका 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 5 8, 8 और 3 आपका 11 हो, 8 और 3 आपका 11 हो जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 4 आपका कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। तो अभी तक तो सीरीज सही है। देख लेते हैं यहाँ पर रखकर 11 बनेगा क्या, 3 और 5, 3 5 8, 8 और 2 10, यानी यहाँ पर अगर हम 1 रखें तो आपका क्या बनेगा, 11 बनेगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, आपका 1 आने वाला है। 1 आपको पहले विकल्प में दिया है, यानी जिन बच्चों ने पहला विकल्प चुना है बिल्कुल सही चुना है। पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति पूर्ण करनी है, इनमें आपको बताना है कौन सी आकृति इनमें आ जाएगी। तो आकृति को पूर्ण करेंगे हम, तो इनमें कौन सी आकृति आएगी। तो जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी आकृति इसमें आ जाएगी, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण की दी गई आकृति आपकी की दाईं ओर रखने पर है। की आकृति जो है दाईं ओर रखने पर है। तो बताइए, दर्पण की आकृति आपको पहचाननी है, दर्पण प्रतिबिंब देखना है। तो दर्पण की अगर हम दाईं ओर, यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, कोई आपका दर्पण दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको कोई दर्पण दिया गया है, और आपको इस दर्पण के आपको जो है दाईं ओर इस आकृति को रखना है। तो अगर हम इसे दाईं ओर रखेंगे तो ये आपकी आकृति कैसे बनेगी, आपकी आकृति ऐसे हो जाएगी। और जब हम इसको कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ई का मुख आपका घूम जाएगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो ई आपका ये हो जाएगा, और आपका इस तरह की आकृति बन जाएगी। तो इस तरह की आकृति आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। बी विकल्प होगा या आपका डी विकल्प होगा, सॉरी बी नहीं होगा, इसमें आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी विकल्प होगा। डी आपका विकल्प इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वेन आरेख का चयन कीजिए जो कि दिए गए वर्गों को सही संबंध में दर्शाता है। आपको फूल दिए गए हैं, आपको फल दिए गए हैं,
फूल दिए गए हैं, आपको लाल दिया गया है और कपड़े दिए गए हैं। तो आपको इनमें से बताने हैं क्या आपके कुछ फूल लाल हो जाएंगे और कुछ आपके लाल आपके कपड़े हो जाते हैं। आपका सही है ये तो अभी तक। सभी लाल फूल, तो ये तो आपका गलत होगा, ये भी आपका गलत हो जाता है। ये भी आपका सही होने वाला है, क्योंकि अगर हम लाल रख दें तो लाल के अंदर आपके सभी लाल जो होते हैं वे आपके फूल हो जाएंगे और सभी लाल जो हो जाते हैं आपके कपड़े हो जाते हैं। तो अभी तक तो दो विकल्प आपके सही हैं, यानी पहले को चुने या दूसरे को चुने। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी फूल तो आपके लाल नहीं होते और सभी कपड़े आपके लाल नहीं होते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। पहला विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। कुछ फूल आपके लाल अगर हम बीच में रखें, लाल रख लें, रेड रखें और यहाँ पर एफ रख लें और यहाँ पर आपके क्लोथ यानी कपड़े रख लें, तो कुछ आपके फूल जो हो जाएंगे लाल हो जाएंगे, कुछ कपड़े आपके लाल होते हैं। तो इसमें पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है, सही चुना है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रवासी पश्चिम उत्तर की ओर, आपका एक प्रवासी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, 50 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और आपका जो है 110 किलोमीटर तक उड़ता है और अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर तक उड़ता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है कितनी दूरी पर आपका स्थित है। तो देखते हैं कैसे करना है, डायग्राम बनाते हैं। तो एक प्रवासी उत्तर की ओर, तो एक प्रवासी जो है उत्तर की ओर कितना मुड़ता है, आपका 40 किलोमीटर उड़ता है, 40 किलोमीटर उड़ता है। फिर वह अपनी पूर्व की ओर मुड़ता है, फिर वह अपनी पूर्व की ओर मुड़ा और 50 किलोमीटर चला। कितना चला, 50 किलोमीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और आपका कितना चलता है, 110 किलोमीटर चलता है। फिर वह पक्षी जो है अपनी बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर आ गया, कितना चला, कितना चला, 50 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर चला, तो यहीं हो गया ना, बिल्कुल सामने आ गया। 50 किलोमीटर चलने के बाद चला, तो ये कितनी हो गई आपकी, 110 हो गई। तो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, 110 प्लस 40, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3, 15, 60, 180 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आने वाला है। 260 आएगा, 199 आ जाएगा, 360 आएगा, ये 240 आएगा। बताइएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। जल्दी से जल्दी सीरीज का पता लगाइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, जल्दी से जल्दी आपको सीरीज का पता लगाना है। आपके एग्जाम में ये सीरीज आती तो आप क्या कर आते। तो इसमें क्या किया गया है देखते हैं। इसमें कहीं ना कहीं देखो आपका अंतर लेकर तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या आपकी आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो आपकी गुणा यानी मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो यहाँ पर हम 3 की गुणा अगर हम 5 से करें, 3 की गुणा मल्टीप्लाई 5 से करें तो आपका 15 आएगा। और यहाँ पर 15 आपका आ गया, 15 की गुणा 4 से करके देख लेते हैं तो आपका 60 आ गया, यानी 1 से आपका कम होता जा रहा है। इसी प्रकार हम अगर हम 60 की गुणा किससे करें, 3 से करें तो आपका 180 आ गया। और इसी प्रकार जो हम 180 की गुणा आपकी जो है एक एक कम हो रहा है, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। 360 आपका सीरीज के अनुसार सही बैठ रहा है। सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आते हैं। तो सही विकल्प का आपको इसमें चयन करना है। आपको शब्द दिए गए हैं तो इसमें पहला क्या आएगा, एन तो आपका सभी में है, एन क्या है आपका सभी में है। फिर आपका जो है ए दिया गया है, ए है, ए है, ए है। तो ए के बाद क्या आता है, ए के बाद जो आएगा आपका यू है इसमें, इसमें भी, और आपका क्या है अभी तक ये चल रहे हैं यू है। फिर आपका क्या आता है, जी आता है। पहले क्या आता है, तो पहले स्थान पर क्यों ना आगा, शब्दों के लगाने के अनुसार अगर हम देखते हैं पहले स्थान पर आपका जी, तो ये तो आपका कट गया, ये तो गया कट। फिर आपका और देखते हैं तो यू, फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ तक तो 2 अंकों तक तो सेम है, 2 अंकों तक सेम है। बी से पहले क्या आगा, यू आगा, तो ये भी कट गया, आपका 4 आ गया। पहला और चौथा अभी तक ये भी विकल्प कट गया, ये भी कट गया, वो सॉरी
आपका कौन कौन से विकल्प कट गए आप देखेंगे इसमें, आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो एक तो विकल्प ये कट गया, एक ये कट गया, विकल्प बचे 2। फिर देखते हैं, फिर आपका क्या आने वाला है, आपका बी और आई, यानी बाई के बाद क्या आता है, आई आता है, तो ये भी कट गया। आपका 3 आ जाएगा, तो 3 कौन से में है, अभी तक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी दूसरा आता है, बाद में आपका यू 5 होगा। तो कौन से विकल्प में सीरीज दी गई है, तो ये सीरीज आपको जो दी गई है डी विकल्प में दी गई है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में PRES आपको शब्द दिया गया है, PRESENT, प्रेजेंट को जो लिखा गया है वह आपका 79510 आपका 552 लिखा गया है। तो आपको बताना है, तो इसी प्रकार आपका क्या लिखा जाएगा, इसी प्रकार आपका STATE स्टेट को आपका क्या लिखा जाएगा। तो बताइएगा इसमें क्या किया गया है, सोचिएगा समझिए। बताइए है मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपके कौन सी सीरीज लग रही है, क्या हम सीरीज लगा सकते हैं जिससे आपका सही क्वेश्चन बैठे। तो अगर हम इसमें सीरीज की बात करें तो पी का कोड कितना होता है, आपका पी का कोड होता है आपका 16। अगर हम 16 के अंक को जोड़ दें, यानी 6 + 1 को जोड़ दें तो आपका आगा 7, तो आपका 7 दिया गया है, यानी पी दिया गया है। और अगर हम आर की बात करें तो आर का कोड कितना होता है, आर का कोड होता है 18। 18 1 + 8 आपका 9 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाता है। इसी प्रकार ई का कोड कितना होता है, आपका 5 होता है। और एस का कोड कितना होता है, एस का कोड होता है आपका 19, यानी आपका कितना हो जाएगा 10, यानी इनके अंकों का जोड़ आपको दिया गया है। इसी प्रकार जब हम इसमें एस को जोड़ेंगे तो एस का कोड कितना हो जाएगा, आपका 19। 19 के अंकों को जोड़ेंगे, 9 और 1 10, तो आपका 10 आ जाएगा। 10 से आपका एक ही विकल्प चालू है, यानी 10 आपको विकल्प सी में दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन थे जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।